हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अंजलि एकेडमी। आज का जो हमारा चैप्टर है दैट इज एप्लीकेशंस टू ट्रिग्नोमेट्री। ओके, चैप्टर नंबर 9 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और इजीली आपको अच्छा स्कोर करने में हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो इसकी कुछ बेसिक चीजें हैं जो चैप्टर से पहले आपको पता होनी चाहिए, जो जिसमें से काफी चीजें जो है चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री जो है उससे रिलेटेड है। ठीक है, और कुछ थोड़ी बहुत नई चीजें, तो उसको सीख लेते हैं सबसे पहले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। इन क्वेश्चंस के अंदर जो आपको सिचुएशन दी होंगी उसमें एक आपको एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करी गई होगी, एक आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करी गई होगी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन का है तो ट्राइंगल में कौन सा पार्ट होगा जिसपे आपका एंगल बनेगा। इसी तरीके से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो कहां पर बनेगा। तो ये दोनों चीजें आपको पता होनी बहुत जरूरी है। ओके, तो इसके लिए हम एक छोटा सा कुछ ट्रिक ले सकते हैं। ट्रिक तो क्या, जैसे अगर मैं ये कह दूं कि अगर आपको एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करी गई तो एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या होगा कि जमीन पर बेस जो होगा, बेस पर ये अज्यूम कर लो कि यहाँ पे किसी की आंख है और वो क्या कर रही है, ऊपर वाली किसी चीज को देख रही है। दिस थिंग इज, जिसकी तरफ वो आंख जो है देख रही है। तो अब यहाँ पे दो लाइंस होंगी जो सबसे इंपॉर्टेंट होंगी। एक आपकी लाइन होगी बेस लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन और बेस लाइन। आप इसको बेस लाइन भी बोल सकते हो या फिर इसको आप हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोल सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज होगी आपकी लाइन ऑफ साइट। तो ये जो है, ओके, सो एंगल ऑफ एलिवेशन के केस में मैंने आपको दो चीजें बताई हैं। एक आपकी बेस लाइन जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दूसरी चीज है आपकी लाइन ऑफ साइट। तो बेस लाइन और लाइन ऑफ साइट जो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बन रही होगी, इन दोनों के बीच में जो एंगल आपका बन रहा है दैट इज योर थीटा। ठीक है, उसको हमें थीटा कंसीडर करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको हम जब नीचे से ऊपर की तरफ कोई लाइन है और तब आपका एंगल बन रहा है तो वो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। दूसरा आपका सिचुएशन है दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब डाउनवर्ड जो आपका बन रहा है। तो इसके अंदर क्या होगा कि ये जो ऊपर वाला पॉइंट है, यहाँ पे आप अज्यूम कर लो कि देयर इज समवन हु इज वॉचिंग बिलो, नीचे की तरफ देख रहा है। ये नीचे वाला कोई पॉइंट है, इस पॉइंट की तरफ वो देख रहा है। तो यहाँ पे मेन चीज क्या रहेगा, ये जो लाइन होगी ये होगी लाइन ऑफ साइट। लेकिन यहां हमें क्या लेनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है। जैसे इसमें लिया था ना हॉरिजॉन्टल लाइन। कुछ बच्चे वर्टिकल लाइन ले सकते हैं बट वो गलत है, आपको हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी पड़ेगी। सो ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये आपकी लाइन ऑफ साइट, इन दोनों के बीच में जो आपका एंगल बन रहा है दैट इज योर थीटा। ठीक है, हालांकि इसको आगे जब आप सॉल्व करोगे तो आप क्या करोगे, ये एंगल दिस वन एंड दिस वन इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन और नीचे बेस लाइन जो है दोनों पैरेलल लाइंस होंगी। तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर करके ये वाले एंगल की वैल्यू आप निकाल सकते हो। बट इनिशियली आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में किस एंगल की बात करी गई है, डिप्रेशन एंगल हमारा कहां बन रहा है। तो ये दो चीजें हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन के अंदर एंगल ऑफ एलिवेशन भी दिया जा सकता है या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन भी दिया जा सकता है। दोनों के बेसिस पे आपको आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आप क्वेश्चन को समझ के फिगर ड्रॉ कर लेते हो, एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन को अच्छे से लोकेट कर देते हो, तो उसके बाद ये समझ लो कि आपने 50% काम अपने क्वेश्चन का कर लिया है। उसके बाद कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे अभी हम बात करें, हम ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। लेट सपोज दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट एंड दिस इज सी पॉइंट। ओके, तो हमेशा आपको जैसे पता होगा, ट्रिग्नोमेट्री में आपने किया हुआ है बड़े आराम से, साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन क्या होता है, सीकेंट क्या होता है, कॉसिकेंट क्या होता है, कोटेंजेंट क्या होता है। तो वो बताने की आई थिंक जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप यहां सिर्फ 3 चीजें याद रख लो, बाकी 3 को याद रखने की जरूरत नहीं है। आप अपने कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग वैल्यूज को लिख सकते हो। जैसे साइन थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूअस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूअस हम इसको बोलते हैं। तो परपेंडिकुलर क्या होता है, थीटा के जो अपोजिट साइड होती है, थीटा के अपोजिट साइड जो होगी वो होगी आपकी परपेंडिकुलर। ओके, और थीटा के जो जो ट्राइंगल की जो लार्जेस्ट साइड होगी दैट विल बी योर हाइपोटेन्यूअस। सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूअस, तो ए बी अपॉन ए सी वी कैन से।
ठीक है, साइन थीटा विल बी ए बी अपॉन ए सी। इसी तरीके से कॉस थीटा की बात करते हैं। कॉस थीटा में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आपका होता है। बेस क्या होगा, थीटा के एडजेसेंट लाइन जो होती है, थीटा के साथ वाली जो लाइन होती है उसको हम बोलते हैं बेस लाइन। सो बेस विल बी बी सी एंड हाइपोटेन्यूज सेम, जो लॉन्गेस्ट साइड है दैट विल बी योर हाइपोटेन्यूज। सो हाइपोटेन्यूज विल बी ए सी। ओके, इसके बाद आ जाते हैं टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी कि हम यहां कह सकते हैं कि ऑपोजिट साइड ऑफ थीटा अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा। आप किसी भी एक चीज से याद रख सकते हो। आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके भी कर सकते हो, आप अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड करके भी याद रख सकते हो। तो दोनों में से कोई एक चीजें आप समझ लो अच्छे तरीके से। सो अपोजिट साइड विल बी ए बी एंड एडजेसेंट साइड विल बी बी सी। तो ये चीज आपको समझनी है। सबसे पहले आपको ये ब्रेक करना है कि ट्राइंगल में एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, फिगर मेरी किस तरीके से बन पा रही है। सेकेंड थिंग इज कि उसमें मेरा साइन थीटा आएगा, कॉस थीटा आएगा या टेन थीटा आएगा, तो वो चीज आपको आइडेंटिफाई करनी है। आफ्टर दैट जो ये थीटा की वैल्यू दी होगी, वो वैल्यू आपको क्या क्या दी हो सकती है, 30 डिग्री हो सकती है, 45 डिग्री हो सकती है, 60 डिग्री हो सकती है। 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो तीन चीजें हमने करी हैं, इन तीनों की हमें तीन वैल्यूज याद रखनी पड़ेंगी। दैट विल बी साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। सेम tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री एंड tan 60 डिग्री। तो ये काम जो है आप चैप्टर नंबर 8 में कर चुके हो और कोई प्रॉब्लम आई थिंक इनको याद करने में होगी नहीं आपको। ठीक है, बहुत इजी होता है। साइन 30 1/2 है, कॉस 30 जो होगा √3/2 होगा। तो साइन 30 और कॉस 60 की वैल्यू सेम होती है, साइन 60 और कॉस 30 की वैल्यू सेम होती है। ऐसे करके आप याद रख सकते हो। साइन 45 कॉस 45 सेम होता है, 1/√2 1/√2। tan 30 1/√3 होता है, tan 60 √3 होता है, tan 45 1 होता है। तो इजीली ये वैल्यूज आप याद रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। ओके, अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 9.1 एनसीईआरटी। फर्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसमें आपको दिया गया है अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रॉप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। यानी कि अभी उसने क्या बात करी है, एक पोल की बात करी है कि एक वर्टिकल पोल है, ए बी इज द पोल। ठीक है, ए बी जो है वो आपका वर्टिकल पोल है। अब इसने ये कहा कि कोई सर्कस आर्टिस्ट है, वो एक रस्सी पर चढ़ रहा है, उस रस्सी की लेंथ जो है 20 मीटर है और वो कैसे बंधी हुई है, ग्राउंड पे किसी एक पॉइंट पर बंधी हुई है, इसके अलावा इस पोल के टॉप पर बंधी हुई है। ठीक है, सो ए सी विल बी द रोप। ओके, इसके बाद हमें बताना है कि जो हमारा पोल है यानी कि ए बी जो है, इसकी हाइट क्या होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। साथ में इसने दिया है इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। देखो ग्राउंड लेवल ये हो गया, दिस इज द ग्राउंड लेवल एंड दिस इज द रोप। तो किस एंगल की बात करिए, 30 डिग्री, यानी कि किसकी बात करिए, एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करिए। जिस क्वेश्चन में आपको कोई नाम नहीं दिया हुआ कि एंगल ऑफ एलिवेशन है या एंगल ऑफ डिप्रेशन है, उसमें आपको ऐसे समझ के चलना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसने जिस जिस चीज के बीच में कहा है, ग्राउंड लेवल के बीच में और रोप के बीच में, तो ये आपका ग्राउंड लेवल है, दिस इज योर ग्राउंड लेवल। ओके, ग्राउंड लेवल, और ये आपकी जो है रोप है। ओके, तो एंगल हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये आपका ग्राउंड लेवल है, बीसी इज योर ग्राउंड लेवल एंड एसी इज योर रोप। इन दोनों के बीच में आपको एंगल बोल रखा है, तो ये एंगल जो है 30 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो अगर हमने ये पिक्चर ड्रॉ कर लिया, अगर फिगर हमने ड्रॉ कर ली है, तो हमारा 50% काम हो चुका है। ठीक है, आगे आप ले सकते हो वैल्यूज। आपको प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ क्वेश्चन करना है। लेट द हाइट ऑफ पोल, जो चीज आपसे पूछी गई है उसको आप लेट कर लोगे। लेट द हाइट ऑफ पोल इज इक्वल्स टू x मीटर। ओके, हाइट ऑफ पोल हमें निकालनी है, उसको हमने x मीटर ले लिया है। अब जो फिगर हमने बनाई है उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं, डायरेक्ट लेके चल सकते हैं। इन ट्राइंगल ABC, देखो दो चीजें हमें दे रखी है,
एक दे रखा है, मतलब फाइंड आउट करना है, जो हमने वैल्यू ले ली है x है, और दूसरा हमें दे रखा है 20। तो ये जो x है ये थीटा के अपोजिट है, थीटा के अपोजिट है, तो इसको हम परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, दिस इज अ परपेंडिकुलर लाइन। और जो AC है वो क्या है, ये आपका हाइपोटेन्यूज है। राइट ट्राइंगल की साइड्स का सबको पता है कैसे कैसे लोकेट करना है उनको। तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। तो मुझे समझ आ रहा है कि P अपॉन H है। P अपॉन H किसको रिप्रेजेंट करता है, साइन थीटा को, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू साइन थीटा। ओके, तो परपेंडिकुलर क्या था हमारा, परपेंडिकुलर वाज AB, हाइपोटेन्यूज वाज AC, एंड साइन थीटा, थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, 30 डिग्री। सो अब आपको वैल्यू पुट करनी है। AB को हमने क्या लिया था, x लिया था, AC जो दे रखा था दैट इज 20, एंड साइन 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, 2x इज इक्वल्स टू 20, x इज इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाई 2, कैंसिल करोगे तो ये आपका आ जाएगा 10 मीटर। सो द हाइट ऑफ पोल या लेंथ ऑफ पोल, हाइट और लेंथ ऑफ पोल इज इक्वल्स टू 10 मीटर। ठीक है, इतना सिंपल था ये क्वेश्चन, बड़े आराम से आप कर सकते हो। ये अंडरस्टैंडिंग अगर आपको समझ आ जाती है कि कैसे मुझे ट्राइंगल ड्रॉ करना है, कैसे उसकी नेमिंग करनी है और किस तरीके से मुझे कौन सा थीटा लेके चलना है, तो आप बड़े आराम से क्वेश्चंस को कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म and broken part bends so that the top of tree touches the ground, making an angle of 30 degree, whether the distance between the foot and the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter। यानी ये देखो मैंने ऑलरेडी आपको फिगर बना के दी हुई है इधर, तो आप बड़े प्यार से इसको बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। सबसे पहले हमें क्या लेना है कि लेट सपोज कि ये BD जो है एक ट्री है, ठीक है, बहुत तेज तूफान आया और ये ट्री जो है बीच में A पॉइंट से ब्रेक हो गया। जो ये ब्रोकन पार्ट है AD गिर के और इधर आ गया, दिस इज द पार्ट। ये जो AD है ये गिरा और नीचे की तरफ ऐसे गिर के और इधर आ गया, टूट गया ऐसे, इसने एक ट्राइंगल बनाया ऐसे। ये इसका स्टैंडिंग पार्ट है और ये वाला इसका ब्रोकन पार्ट है, ठीक है। अब कह रहा है कि ये जो टूटा हुआ हिस्सा है जमीन पे किसी पॉइंट को टच करता है, तो ये पॉइंट हो गया जिसको टच कर रहा है और एक एंगल बनाता है ग्राउंड के साथ 30 डिग्री। तो बहुत आसान है, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है बिल्कुल कि 30 डिग्री एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ। तो ऑब्वियसली ये ग्राउंड हो गई, ये आपका लाइन ऑफ साइट जो हम कंसिडरेशन लेके चल रहे थे वो हो जाता है। तो ये 30 डिग्री आपका बन गया। दूसरी चीज इसने बोला कि ट्री का जो लोअर पार्ट है, मतलब जो स्टेम है वहां से लेकर के और जो ब्रोकन पार्ट जहां टच कर रहा है, इसका डिस्टेंस इसने 8 मीटर दे रखा है। तो आपसे पूछा गया कि बताइए ये जो ट्री था इसकी पूरी हाइट क्या है। जब तक आपको ये नहीं कहा कि सेपरेटली सिर्फ स्टैंडिंग पार्ट का बताओ या ब्रोकन पार्ट का बताओ, हमें क्या मान के चलना है कि पूरे ट्री का हमें निकाल के देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं लेट द हाइट ऑफ ब्रोकन पार्ट इज इक्वल्स टू y। ये वाला जो पार्ट है जो टूट गया इसको हम ले लेते हैं y मीटर, ये ले रखा है ना मैंने y मीटर। और जो स्टैंडिंग पार्ट है, स्टैंडिंग पार्ट इज इक्वल्स टू x मीटर। ठीक है, हमने दो चीजें ले ली हैं, जो ब्रोकन पार्ट है उसको हमने y मीटर ले लिया है, जो स्टैंडिंग पार्ट है उसको हमने x मीटर ले लिया। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। क्या होगा आपका, इन ट्राइंगल ABC दो चीजें, एक जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, एक जिसकी वैल्यू पता है, दो चीजें हमें लेके चलनी है तभी हम एक को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो x ले सकते हैं और 8 ले सकते हैं। x हमारा जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा, BC जो है वो 8 जो है ये हमारा बेस हो जाएगा। ठीक है, थीटा के अपोजिट जो होता है परपेंडिकुलर होता है, थीटा के एडजेसेंट जो होता है वो बेस होता है। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमें लेके चलना है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, दिस इज tan थीटा। ठीक है, tan थीटा ये होता है। अब देख लो परपेंडिकुलर हमारा क्या था, दैट इज AB एंड बेस इज इक्वल्स टू BC। सो AB अपॉन BC इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्री। एंगल जो दे रखा है वो है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री आ जाएगा। अब आप वैल्यू पुट कर सकते हो इसके अंदर।
वैल्यू पुट कर लो। ए बी जो हमें दिया था दैट वाज x एंड बी सी जो था वो था 8 इक्वल्स टू 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे या फिर 8 को सीधा उधर ले जाओगे तो x की वैल्यू आ रही है 8/√3। ठीक है, डिनोमिनेटर में हमें रूट नहीं रखना, हम रैशनलाइज कर देंगे √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड। ओके, तो आप ऐसा करोगे तो ये आपका आएगा 8/3 इंटू √3 मीटर। ओके, ये आपका आ गया है जो स्टैंडिंग पार्ट है उसकी हाइट। अब हमें लेना है जो ब्रोकन पार्ट है उसकी हाइट। तो उसके लिए हमें कैसे करना है, बिल्कुल सेम चीज लेके चलना है। इन ट्राइंगल ABC अब की बार हमें लेना है बेस और हाइपोटेन्यूज। आप चाहो तो हाइपोटेन्यूज और बेस भी ले सकते हो, बट कॉम्प्लिकेट हो जाएगा क्योंकि मैंने आपको सजेस्ट किया है कि 3 ही वैल्यूज लर्न करनी है। तो जब हमारे पास ऑप्शन है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस होता है तो आराम से हम कर सकते हैं। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज विल बी कॉस थीटा एंड बेस जो था हमारा BC था, हाइपोटेन्यूज जो था वो AC था, और कॉस थीटा यानी कि कॉस 30 डिग्री। ठीक है, अब BC को देख लेते हैं हम। BC की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 8 थी। AC की वैल्यू जो थी वो y थी, इक्वल्स टू कॉस 30 डिग्री जो होता है दैट इज √3/2 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लो तो आपके पास y की वैल्यू जो आ जाएगी दैट विल बी 8 × 16। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 16 आ गया, y इक्वल्स टू 16/√3। तो अगेन इसके साथ भी आप वही कर सकते हो, √3/√3 दैट विल बिकम 16√3/3 मीटर। अब मुझे पूरे पेड़ की हाइट बतानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो x पार्ट निकला है और जो y पार्ट निकला है दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ये हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल्स टू x + y। सो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन कह सकते हैं, इसको हम सेकेंड इक्वेशन कह सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू आपकी आ जाती है 8/3√3। सेकेंड इक्वेशन से आपकी y की वैल्यू आ जाती है दैट इज 16√3/3। आप इन दोनों को ऐड कर लो, एलसीएम आएगा 3, 8√3 + 16√3 दैट विल बिकम 24√3 डिवाइडेड बाई 3, 3 8 ज़ा 28। तो ये वैल्यू आपके पास जो आएगी 8√3 मीटर। जो हमारा ट्री है उसकी हाइट कितनी आ जाएगी, 8√3 मीटर। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, बहुत ही इजी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन से आपको काफी हद तक बेसिक कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। ओके गाइज, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो कि थोड़ा सा अलग है, तो इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया है A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। ठीक है, एक लड़के की बात करिए जो कि 1.5 मीटर टॉल है, एक बिल्डिंग की बात करिए जो कि 30 मीटर टॉल है। ठीक है, और जैसे ये जो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, जो फिगर बनाई हुई है उसके अकॉर्डिंग AC जो है आपकी बिल्डिंग है और ED जो है ये बॉय है। ठीक है, AC की हाइट आपको दे रखी है 30 मीटर और जो बॉय है उसकी हाइट आपको दे रखी है 1.5 मीटर। अब ये कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, यानी कि लड़के की आईज जो है यहाँ होंगी, लड़के की आंख से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, यानी कि ऊपर तक जाता है, यहाँ पे देख रहा है वो, टॉप पे देख रहा है। तो ये कह रहा है कि यहाँ का जो एंगल है वो इंक्रीज हो जाता है 30 to 60 जैसे ही वो बिल्डिंग की तरफ चलना शुरू कर देता है। पहले वो यहाँ खड़ा था तो जो एंगल बन रहा था दैट वाज 30 डिग्री। जैसे जैसे वो आगे की तरफ मूव करता है तो क्या हुआ, एक पर्टिकुलर प्लेस पर पहुंचा जहां से वो देख रहा है बिल्डिंग के टॉप को, तो एंगल जो वो 60 डिग्री बना है। ठीक है, तो अब इसने हमसे पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। बिल्डिंग की तरफ कितना डिस्टेंस उसने चला है वो हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि ये वाला डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस वी हैव टू फाइंड आउट। ओके, तो कर लेते हैं। अब हमें ये निकालना है तो इसको हमने x ले लिया, बट हमें बेस के लिए ये वाला डिस्टेंस जो है इसकी भी जरूरत पड़ेगी। तो हमने क्या किया, इतने डिस्टेंस को, अब जो बॉय की करंट पोजीशन है वहां से लेकर के बिल्डिंग तक का जो डिस्टेंस है उसको हमने y ले लिया है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं लेट द डिस्टेंस
traveled by the boy, distance traveled by the boy is equals to x meter, and total distance between the boy and the building is equals to x plus y। ठीक है, x प्लस वाई कैसे हो गया, x वाला ये डिस्टेंस हो गया, y हमने इसको लिया था, तो x प्लस वाई ये टोटल डिस्टेंस आपका आ गया। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो जो हमारे ट्राइंगल बन रहे हैं, ट्राइंगल कौन से हैं, ए बी एफ और ए बी ई। कुछ बच्चे ऐसा कर सकते हैं कि ए एफ ई को ले लें, वो गलत हो जाएगा। हमें राइट ट्राइंगल की बात करनी है, तो राइट ट्राइंगल के अंदर क्या होगा, एक एंगल 90 डिग्री होगा, तो ए बी लाइन जो उसमें रहेगी ही रहेगी। दूसरी बात, जो लड़के की हाइट है वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी की हाइट बतानी पड़ेगी पहले। इस क्वेश्चन में हमें ए बी चाहिए, तो ए बी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 30 में से बॉय की हाइट को माइनस कर देंगे। ठीक है, सो ए बी मुझे निकालना है, तो ए बी कैसे निकालेंगे हम, ए सी में से माइनस कर देंगे बी सी। ओके, ए सी आपका था 30, उसमें से हमने 1.5 माइनस किया, तो ये हमारे पास आ जाता है 28.5 मीटर। ओके, अब स्टार्ट कर लेते हैं। पहले लेते हैं हम छोटे वाला ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ए बी एफ, वही ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो थीटा के अपोजिट जो है परपेंडिकुलर है और ये बेस है। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल्स टू tan थीटा। ठीक है, और परपेंडिकुलर लाइन जो थी हमारी ए बी थी अपॉन बी एफ इज इक्वल्स टू tan 60 डिग्री। ओके, अब देखिए ए बी जो है आपका, ए बी की हाइट आपने निकाली थी, ये रही 28.5 है, तो 28.5 अपॉन बी एफ जो था वो आपका y था, इक्वल्स टू tan 60 की वैल्यू होती है √3। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, y की वैल्यू आपके पास आएगी 28.5 अपॉन √3। ठीक है, आप इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना चाहते हो तो कर लो, अदरवाइज एक साथ बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, y की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई है। अब आ जाते हैं दूसरे ट्राइंगल में। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, ए बी ई। सो इन ट्राइंगल ए बी ई क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी ई, वही सेम परपेंडिकुलर अपॉन बेस की बात हो रही है, तो tan थीटा आएगा। ए बी आपका है 28.5 मीटर, 28.5 यहाँ पर मेंशन कर लेना, लिख लेना, अदरवाइज भूल जाओगे मेरी तरह। 28.5 बी ई जो है वो आपका दो चीज़ें, उसमें एक्स भी है और वाई भी है, सो एक्स प्लस वाई हम उसको लिखेंगे, और tan थीटा जो होगा दैट विल बी tan 30 डिग्री। ठीक है, tan 30 की वैल्यू आप पुट कर लेना, ये आपका आएगा 28.5 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन √3। तो x प्लस वाई क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 28.5 √3, ये आ जाएगा। ये दूसरी इक्वेशन आपकी हो गई। अब करना क्या है हमें, जैसे लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर में करते थे, हमें करना क्या है, y की एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास है, तो हम सेकेंड इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation 2. Okay, so it will x plus 28.5 √3 is equals to 28.5 multiply by √3. ओके, 28.5 डिवाइडेड बाई √3 था यहाँ पर, यहाँ मल्टीप्लाई है। इसको दूसरी तरफ ले जाओ, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव है, दूसरी तरफ नेगेटिव हो जाएगा। 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3। ओके, एलसीएम ले लो, √3 एलसीएम आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 28.5 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 28.5। ओके, इसको थोड़ा इजी तरीके से करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, दोनों जगह पर मुझे 28.5 विजिबल है। 28.5 को कॉमन ले लो, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं बचता तो 1 बचेगा, क्योंकि 1 जो होता है वो सबका फैक्टर होता है। अपॉन में √3 आएगा, सो 28.5 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन √3। अब √3 को ख़त्म करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, रैशनलाइजिंग,
और इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 28.5 का डबल करोगे, मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, कितना होगा, 57 हो जाएगा। 28.5 मल्टीप्लाई बाय 2 जो है 57 हो जाएगा, और इंटू √3 हो जाएगा, अपॉन में √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। तो 3 कैंसिल हो सकता है, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27। सो द आंसर विल बी 19√3 मीटर। ये आपकी x की वैल्यू आ रही है जो हमें फाइनली बताना था। हमसे पूछा क्या गया था कि उस लड़के ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, जो कि था x मीटर, तो x की वैल्यू हमें बतानी है। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉय, डिस्टेंस ट्रेवल्ड by the boy is equals to 19√3 meter. That will be your answer. Okay. So this is question number 9. Question number 9 is the angle of elevation of the top of building from the foot of a tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of tower from the foot of building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग की हाइट हमें बतानी है। अब ये देखो कि अगर मैं इसको भूल जाऊं कि ये जो फिगर मुझे दे रखी है या मैंने जो बनाई है अभी, अगर ये चीज़ मुझे नहीं दे रखी है तो आप कैसे पता लगाओगे कि बिल्डिंग ज़्यादा लंबी है या फिर टावर ज़्यादा लंबा है, कैसे पता लगाओगे। ये कह रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। ठीक है, टॉप ऑफ बिल्डिंग से फुट ऑफ टावर जो है वहां पर एंगल जो है 30 डिग्री बन रहा है, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। ये जो एंगल है इन्हीं से हमें पता लग रहा है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, कैसे, क्या होता है कि जहां पर आपका एंगल जितना बड़ा होगा उस एंगल के अपोजिट साइड जो है वो लंबी होगी। ठीक है, आपने 9th क्लास में जब ट्राइंगल्स का कंसेप्ट किया था तो वहां आपको बताया गया था, वहां एक थ्योरम थी आपकी कि किसी ट्राइंगल के अंदर जितना बड़ा एंगल होगा उसकी ऑपोजिट लाइन बड़ी होगी। ठीक है, तो यहां आप देख सकते हो आपको दो एंगल्स की बात करी थी, एक 30 डिग्री की बात करी थी, एक 60 डिग्री की बात करी थी। ऑब्वियसली 30 डिग्री एंगल जो है वो छोटा है, 60 डिग्री एंगल जो है बड़ा है। दैट मीन्स 30 डिग्री के अपोजिट जो साइड होगी वो कंपैरेटिवली छोटी होगी और 60 डिग्री के अपोजिट जो साइड होगी दैट विल बी लार्जर और लॉन्गर कंपैरेटिवली। ओके, सो अब आपको इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि जो टावर है, दिस इज योर टावर, ये आपकी टावर है और ये वाला जो है आपका बिल्डिंग है। ठीक है, तो जो टावर है उस टावर की हाइट आपको दे रखी है 50 मीटर, यानी ए से लेकर के जो नीचे बी तक का जो डिस्टेंस है दिस इज 50 मीटर। ये जो हाइट है ये 50 मीटर है। बिल्डिंग की हाइट हमें बतानी है तो बिल्डिंग की हाइट को हम ले लेते हैं एक्स। ठीक है, बट अब यहाँ एक चीज और देखो कि जो इन दोनों का बीच का डिस्टेंस है सीबी है, इस सीबी लाइन के बिना कुछ भी पॉसिबल होगा नहीं, क्योंकि इधर से मैं जब ट्राइंगल लूंगी तो मेरे पास ये साइड आएगी और इधर से मैं लूंगी तो ये साइड और ये साइड आएगी, तो सीबी जो है इसकी भी कुछ वैल्यू होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं वाई मीटर। ठीक है, तो दोनों चीजें आप लिख दोगे, लेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल्स टू एक्स मीटर, और दूसरी चीज डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड टावर इज इक्वल्स टू वाई मीटर। ये दोनों चीजें आप मेंशन कर दोगे, उसके बाद आप बड़े आराम से कर सकते हो। इन ट्राइंगल, दो ही ट्राइंगल है यहाँ पर, एक DCB है, तो पहले हम DCB ले लेते हैं। DCB में DBC या DCB जो भी आप लिखना चाहो। DCB के अंदर क्या चीज़ है, ये थीटा हो गया, तो थीटा के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हुई और ये बेस हुई। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है आपका 10 थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर आपका था DC, बेस आपका जो था BC, और 10 थीटा जो है 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू जो है 30 डिग्री आपको दे रखी है। तो अब आप वैल्यू पुट कर सकते हो, DC जो है वो x है और BC जो है वो y है, इक्वल्स टू 10 30, दैट विल बी 1/√3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा y इज इक्वल्स टू √3x। ये आ गया, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं।
इसके बाद जो हमें लेना है वो है दूसरा ट्राइंगल ABC ट्राइंगल। तो अब कर लो इसको, इन ट्राइंगल ABC आपका हो जाएगा वही सेम चीज़, परपेंडिकुलर है और बेस है, क्योंकि थीटा आपकी बार 60 डिग्री है। तो ये हुआ परपेंडिकुलर, ये हुआ बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल्स टू टेन थीटा। सेम चीज़ नहीं लिखते तो भी काम चल जाता, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल्स टू टेन थीटा। तो परपेंडिकुलर जो आपका हुआ दैट इज AB, और बेस जो हुआ दैट इज BC इज इक्वल्स टू 1060 डिग्री, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको। AB आपका हो जाएगा 50 अपॉन वाई इक्वल्स टू 1060 की वैल्यू होती है √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे वाई की वैल्यू आपके पास आएगी 50 अपॉन √3। फर्स्ट इक्वेशन में आपको बोला हुआ है कि y जो है किसी एक चीज़ के इक्वल है, सेकंड इक्वेशन में y को किसी दूसरी चीज़ के इक्वल बता रखा है, तो y ही रहेगा ना। तो y किसी एक के चीज़ के इक्वल है, किसी दूसरी चीज़ के इक्वल है, तो वो दोनों चीज़ें जो हैं वो भी आपस में इक्वल होंगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can say that √3x should equals to 50 अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हो √3 उधर जाके √3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3x इज इक्वल्स टू 50, यानी x की वैल्यू आएगी 50 अपॉन √3, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर निकल के आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये होगा 3 1 3, 3 6 18, 3 6 18 एंड 7 हम लिख देते हैं अप्रॉक्स करके।